एक ऐसे विद होल्डिंग एजेंट जो कि एफटीएन होल्डर हैं, और दूसरे ऐसे विद होल्डिंग एजेंट जिनके पास एफटीएन नहीं है, और तीसरी एक ऐसी कैटेगरी भी हो सकती है कि जो एफटीएन होल्डर है आपका कस्टमर और वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी है। तो तीन तरह के विद होल्डिंग एजेंट्स हैं जिनकी एडजस्टमेंट में आज डिस्कस करने लगा हूँ, और आपको इसके बारे में बताऊंगा भी कि आप मंथली बेसिस पे इसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब, टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने लगा हूं, और वो है जी विद होल्डिंग सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट से रिलेटेड। अभी करंटली बहुत ज़्यादा लोगों को इश्यूज आ रहे हैं कि उनके कस्टमर्स जो है सेल टैक्स विद होल्डिंग कर लेते हैं, जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी नहीं होते, लेकिन वो चूंकि विद होल्डिंग एजेंट होते हैं तो उन्होंने सेल टैक्स विद होल्डिंग करनी है। लेकिन वो सेल टैक्स विद होल्डिंग करने के बाद क्या हो रहा है कि वो अपना सीपीआर बना के जमा भी करवा रहे हैं, और अपनी जो विद होल्डिंग एजेंट वाली स्पेशल रिटर्न है जो STR 28 है, जो कि आईरस पे अवेलेबल भी है, वो भी फाइल कर देते हैं। लेकिन स्टिल आपको अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न में वो विद होल्डिंग जो है शो नहीं होती। तो अभी डिफरेंट लोगों ने अप्रोच किया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, तो उन्होंने फिलहाल तो ये किया है कि जो एफटीएन होल्डर्स हैं, यानी आपका कोई ऐसा कस्टमर है जो कि एफटीएन होल्डर है और वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, और आपकी वो विद होल्डिंग कर रहा है, तो उस विद होल्डिंग की एडजस्टमेंट आप अपनी रिटर्न में खुद कर सकते हैं। अब ये जो एडजस्टमेंट है ये आपने इनवॉइस जैसे ही अपलोड करते हैं आपने उसी मंथ में करनी है, और उसी मंथ में एडजस्टमेंट कर लेंगे आप अपनी विद होल्डिंग की। आपको ये कंफर्म होगा, आपको ये पता होता है कि आपके कौन से कस्टमर हैं जो विद होल्डिंग करते हैं आपकी सेल टैक्स पे, और वो विद होल्डिंग जो है वो आप उसी रिटर्न में इनवॉइसेस के अगेंस्ट अपलोड कर देंगे और अपनी रिटर्न में मंथली बेसिस पे एडजस्ट कर लेंगे। अब मैक्सिमम जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके साथ जिनकी भी डीलिंग है, तो गवर्नमेंट ने विद होल्डिंग करनी है चाहे वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो या ना हो। वैसे तो मैक्सिमम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते, लेकिन कुछ रजिस्टर्ड भी होते हैं। अब कुछ जो रजिस्टर्ड हैं वो भी जो सेल टैक्स विद होल्डिंग है वो चूंकि प्रॉपर डिक्लेयर नहीं कर रहे होते रिटर्न में अपनी, तो वो आपको शो नहीं होती। अब एडजस्टमेंट जो आप करेंगे वो अगर आप उसको कैटेगराइज करना चाहें तो दो दो कैटेगरीज बन सकती हैं। एक ऐसे विद होल्डिंग एजेंट जो कि एफटीएन होल्डर हैं, और दूसरे ऐसे विद होल्डिंग एजेंट जिनके पास एफटीएन नहीं है, और तीसरी एक ऐसी कैटेगरी भी हो सकती है कि जो एफटीएन होल्डर है आपका कस्टमर और वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी है। तो तीन तरह के विद होल्डिंग एजेंट्स हैं जिनकी एडजस्टमेंट में आज डिस्कस करने लगा हूँ, और आपको इसके बारे में बताऊंगा भी कि आप मंथली बेसिस पे इसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है जी ऐसे एफटीएन होल्डर्स जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आपको आपकी वो विद होल्डिंग कर रहे हैं, तो उनकी एडजस्टमेंट आपने जिस मंथ में आप उनकी इनवॉइसेस अपलोड कर रहे हैं उसी मंथ में आप उनकी विद होल्डिंग भी अपलोड कर दें, और मंथली उसी मंथली रिटर्न में आप उसको एडजस्ट कर लें। सेकंड, ऐसे विद होल्डिंग एजेंट जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी हैं और एफटीएन होल्डर भी हैं, और वो आपकी विद होल्डिंग कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर डिक्लेयर नहीं कर रहे अपनी मंथली रिटर्न में, उसकी विद होल्डिंग की वो विद होल्डिंग की एडजस्टमेंट भी आप मंथली बेसिस पे ही करेंगे और खुद से अपलोड करेंगे उसकी इनवॉइसेस भी, और विद होल्डिंग भी आप अपलोड करेंगे। टेम्पलेट अवेलेबल है इनवॉइसेस अपलोड करने का, उसी में डाल के और उसकी मंथली बेसिस पे एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो विद होल्डिंग एजेंट आपके एफटीएन होल्डर हैं और वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, अगर आप उनकी विद होल्डिंग अपलोड करेंगे खुद से और एडजस्टमेंट लेंगे, तो वो विद होल्डिंग पेंडिंग रहेगी जब तक कि आपका जो कस्टमर है उसने अपनी रिटर्न में उसको इंडोर्स ना किया हो। यानी आप अपलोड कर देंगे और एडजस्टमेंट भी ले लेंगे, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट मिलेगी आपको प्रोविजनल एडजस्टमेंट मिलेगी, और अगर आपका कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो चांसेस यही है कि आपको वो विद होल्डिंग जो है वो रिवर्स हो जाएगी और नेक्स्ट मंथ में आपको पे करनी पड़ जाएगी। तो ऐसे एफटीएन होल्डर जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, आप उनकी विद होल्डिंग खुद से अपलोड करें, और उनको अप्रोच करके आप जरूर उनसे अपनी रिटर्न उनकी रिटर्न्स में वो विद होल्डिंग जो आपने अपलोड की है उसको इंडोर्स जरूर करवाएं। लास्टली, वो ऐसे विद होल्डिंग एजेंट जो कि एफटीएन होल्डर भी नहीं है और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन वो विद होल्डिंग एजेंट है और आपकी वो सेल टैक्स विद होल्डिंग कर रहे हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट का अभी कोई भी तरीका करंटली अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर कंप्लेंट्स भी हो रही हैं, अप्रोच लोग एफपीआर को कर रहे हैं। अगर आपका कोई इशू इसी तरीके का पेंडिंग है तो आप जरूर एफपीआर को अप्रोच करें और रिटर्न कंप्लेन लिखवाएं ताकि इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ किया जाए। तो अब चलते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो डिक्लेरेशन है वो कैसे करेंगे।
तो इसकी डिक्लेरेशन के लिए तरीका आसान है। ये इनवॉइसेस का टेम्पलेट है जिसके ऊपर आप इनवॉइसेस अपलोड करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आ रही है कि जैसे ही मैंने इस फाइल को ओपन किया है तो यहाँ पे ये पिंक रिबन बना हुआ आ गया और ये मुझे इस टेम्पलेट को प्रॉपरली ओपन नहीं करने दे रहा। अगर आपके साथ ये इशू आ रहा है तो इसका तरीका मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप इस फाइल को बंद कर दें और इस फाइल की लोकेशन पे चले जाएं जहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हुई हुई है। मेरे पास ये डाउनलोड्स में अवेलेबल है। अब इस फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ये सबसे एंड के ऊपर आ रहा है प्रॉपर्टीज, इसको क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जो ओपन होता है तो ये फर्स्ट टैब के अंदर ये लास्ट में आ रहा है जी सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के अंदर ये अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है। अब इसको चेक इन कर दें और अप्लाई कर दें और ओके कर दें। अब इस फाइल को मैं दोबारा ओपन करता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि वो जो एरर आ रहा था, सिक्योरिटी चेक जो आ रहा था वो रिमूव हो गया और ये फाइल अब प्रॉपर डाउनलोड हो गई है और इसकी जो वैलिडेट वाला बटन है ये भी काम करना शुरू हो गया। तो इसमें मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूँ कि इसको जो विदहोल्डिंग है वो कैसे रिपोर्ट करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये इशू के आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कस्टमर जो है वो एफटीएन होल्डर है या नहीं है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए आप ये करें जी कि आप पहले नॉर्मल जो अपना एनेक्शर बनाते हैं, एनेक्शर सी, वो बना के अपलोड कर दें और अपलोड करने के बाद वो इनवॉइस मैनेजमेंट में जाके जो अपलोड करते हैं वो करने के बाद अपनी रिटर्न में आ जाएं और रिटर्न में लोड इनवॉइसेस कर दें। सबसे पहला स्टेप यानी लोड इनवॉइसेस वाला ये कर दें। लोड करने के बाद जैसे ही आपका अनेक्शर सारी इनवॉइसेस अनेक्शर में अपलोड हो जाती हैं तो यहाँ पे आ रहा होता है बायर वेरिफिकेशन स्टेटस। ये आ रहा है बायर वेरिफिकेशन स्टेटस, जहाँ पे अभी जो मेरी इस पिक्चर में शो हो रहा है ये अनवेरिफाइड आ रहा है। तो अगर ये आपका बायर जो है, आपका कस्टमर अगर एफटीएन होल्डर होगा तो यहाँ पे एफटीएन लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि आपने करंट मंथ में जितना भी एनेक्शर अपलोड किया है इसमें कितने ऐसे कस्टमर हैं जो कि एफटीएन होल्डर हैं। इस रिपोर्ट को आप यहाँ पे ये कॉर्नर पे एक्सेल बना होता है, इस एक्सेल को क्लिक करेंगे तो ये सारी रिपोर्ट जो है डाउनलोड हो जाएगी और इसको डाउनलोड करने के बाद एक्सेल में जाके आप एफटीएन को फिल्टर कर लें और फिल्टर करके एक दफा रिव्यू कर लें कि ये आपके कस्टमर सारे वही हैं आया कि जो आपकी विदहोल्डिंग करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आपके ऐसे विदहोल्डिंग एजेंट हैं जो विदहोल्डिंग करते हैं और यहाँ से आपको रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का स्टेटस मिल जाएगा। जो एफटीएन होल्डर रजिस्टर्ड होंगे आप उनकी विदहोल्डिंग अपलोड करें। अगर वो आपकी विदहोल्डिंग अपलोड नहीं कर रहे तो आप उनकी विदहोल्डिंग खुद से करें और उनको अप्रोच करके अपनी जितनी भी विदहोल्डिंग है इसको जरूर इंडोर्स करवाएं या एक्सेप्ट करवाएं अब उनकी मंथली रिटर्न में, ताकि आपको ये फ्यूचर में जाके इशू ना आए, आपसे रिकवरी ना बने, सेल टैक्स विदहोल्डिंग की रिकवरी ना बने। तो यहाँ से आपको मिल जाती है जी कंप्लीट लिस्ट, जिससे आप डिटेल निकाल सकते हैं कि कितने ऐसे कस्टमर हैं आपके जो कि एफटीएन होल्डर है। अब एफटीएन होल्डर ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है जी, आपने बनाना है एनेक्शर। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। इसमें आपने उसी तरीके से पहले जो डिटेल है इनवॉइसेस की, जैसे फॉर एग्जांपल अब एफटीएन के बारे में एक चीज़ और भी बता दूं, यूजुअली जो 9 से स्टार्ट होने वाले एनटीएन होते हैं वो सारे एफटीएन होल्डर ही होते हैं। ये एक जनरल मैंने आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता दी। आप जो एग्जैक्ट स्टेटस है वो आपको एनेक्शर सी से ही मिलेगा। जैसे मैं एनटीएन जैसे ऑलरेडी ये डला हुआ है इसको मैं यही रहने देता हूँ, आगे इसका नेम आ जाएगा, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड टाइप आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ आप उनका एच एस कोड सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप सेल कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट वही एच एस कोड होगा जो आपने इनवाइस में शो किया है। इनवाइस नंबर भी वही होगा जो आपने ऑलरेडी इनवाइस अपलोड की हुई होगी। ठीक है, विदहोल्डिंग पहले अपलोड नहीं हो सकती, पहले आपने एनेक्शर सी अपलोड करना है। ठीक है, उस इनवाइस के अगेंस्ट फिर सेकंड स्टेप में आपने विदहोल्डिंग अपलोड करनी है, क्योंकि एफबीआर का जो रिटर्न है, जो पोर्टल है, वो आपकी जो विदहोल्डिंग अपलोड कर रहे होंगे आपकी उस इनवाइस को क्रॉस चेक करेगा कि आइदर आइदर ये इनवाइस पहले एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। तो वो इनवाइस अगर वो एग्जिस्ट ना करती हुई तो आपको विदहोल्डिंग अपलोड नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये पहले आप पहले स्टेप में आप प्रॉपर एनेक्शर सी अपलोड कर दें, फिर उसके बाद वो रिटर्न में जाके जो एनेक्शर सी डाउनलोड करें उससे एफटीएन आपने समराइज कर लेने हैं, फिल्टर कर लेने हैं
और इसी तरीके से आपने फिर डिटेल डालनी है। ये फर्स्ट स्टेप में आप एग्जैक्ट वही इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट और एचएस कोड डालेंगे जो आपने पहले शेयर किए थे। ठीक है, यहाँ पे रेट भी वही होगा, सब वही होगा। यहाँ पे सेल टैक्स और सेल टैक्स की वैल्यू भी आप वही शो करेंगे जो आपने सेल टैक्स रिटर्न में शो की है। और लास्टली आप यहाँ पे अपना विदहोल्डिंग जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। इनवाइस टाइप में आपने सेल इनवाइस की बजाय यहाँ पे सेल टैक्स विदहोल्डिंग कर देना है। यहाँ पे आपने लाजमी इसको चेंज करना है। अगर आप सेल इनवाइस शो करेंगे तो ये विदहोल्डिंग आपकी एडजस्ट नहीं होगी और एक इनवाइस जो है डबल अपलोड हो जाएगी। तो इसको आप सेल टैक्स विदहोल्डिंग करेंगे और बाकी चीजें सारी वही रखेंगे जो आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई होगी। और इसी तरीके से आप ये बना के इस फाइल को अपलोड करें। ये इसको अपलोड करने के बाद आपको जाके अपनी रिटर्न में इसको दोबारा से अटैच भी करना होगा। जो रिटर्न में जाके एनेक्सर सी में लोड सेल टैक्स विदहोल्डिंग वाला ऑप्शन है उसमें जाके उसको क्लिक करेंगे और सर्च में जाके आप बगैर किसी एनटीएन के एनटीएन नंबर पुट किए, आप बगैर किसी एनटीएन नंबर वहां डाले, आपने वैसे ही सर्च करना है तो आपको जितनी भी विदहोल्डिंग इस मंथ में शो अपलोड की होगी आपने वो शो हो जाएगी और सारों को एक्सेप्ट करके आप अपनी रिटर्न में अटैच कर सकते हैं। तो ये था जी आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको डिटेल से समझा दिया कि आप अपनी ऐसी विदहोल्डिंग जो कि किसी ऐसे कस्टमर ने आपकी की है जो एफटीएन होल्डर भी है तो उसको आप अपनी रिटर्न में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी को किसी स्टेप में कुछ समझ ना आई हो या फर्दर मेरे से कुछ क्लैरिटी चाहते हो आप तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसका अलर्ट मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।